विस्तार से। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग का आज 5वां दिन है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरानी याक 130 को मार गिराया और कई सैन्य ठिकाने भी तबाह किए हैं। उधर पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी बल अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला कर चुका है। खाड़ी में तनाव बढ़ चुका है, तेल ठिकाने निशाने पर हैं और होर्मुज जलमर्रू मध्य पर भी साया गहराता जा रहा है। ऐसे में क्या अब ये जंग अपने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने जा रही है? क्या है हालात, जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का 5वां दिन, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल का तेहरान पर हमला व्यापक और भीषण होता जा रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने तेहरान के ऊपर एक ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक तेहरान में एक ईरानी याक 130 युद्धक विमान को मार गिराने के लिए F-35 विमान का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईरान की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले आईडीएफ ने तेहरान में आंतरिक सुरक्षा फोर्स और अर्धसैनिक टीम बसीज के 4 ठिकानों पर बम बरसाए थे। बसीज वही संगठन है जिसने ईरान में सरकार के खिलाफ हुए व्यापक प्रदर्शनों को कड़ाई से दबाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इजरायली सेना का कहना है कि दर्जनों मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने के बाद भी ईरान के पास मिसाइल दागने की काफी क्षमता अभी भी बनी हुई है, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने तक हमला जारी रहेगा। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी बलों ने ईरान में अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला किया है। इन हमलों में ईरान की वायु सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करने, ईरान के सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों, लॉन्चरों और ड्रोनों को नष्ट करने और 17 जहाज तबाह करने का दावा किया है, जिसमें एक पनडुब्बी भी शामिल है। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। करीब 2000 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बम गिराने वाले विमान शामिल हैं। ईरान शनिवार को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के प्रतिशोध में पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर फिर एक ड्रोन आकर गिरा है। यह देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। कुछ दिन पहले भी इस रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ था। इससे पहले सऊदी ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। वहीं कुवैत को बुधवार को भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का सामना करना पड़ा। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखने का दावा किया है। ये तेल और गैस सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। वहीं ईरान ने किसी भी तरह की वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जारी परमाणु बातचीत के बीच हमला करके कूटनीति के साथ धोखा दिया है। खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई शनिवार को हुए इजराइल अमेरिका के हमले में सुरक्षित बच गए हैं और नए लीडर चुने जाने के प्रबल दावेदार हैं। इस हमले में खामनई और उनकी पत्नी सहित कई लोगों की मौत हो गई थी। मुज्तबा खामनई अयतुल्लाह खामनई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्स ने कहा है कि अगर अली खामनई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। कार्स ने यह भी कहा कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि श्रीलंका तट के पास उसने